नमस्कार दोस्तों, मैं उदय PNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यह खंड राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल हो, उसमें अहम भूमिका निभाता है। यदि आप इस खंड में बढ़िया अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा डेली टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चलाया जाता है, जो दोपहर 12 बजे डेली चलाया जाता है। इससे पहले हम सब सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड का 21 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम 22वां करेंगे। यदि आप 21वां प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत एक भावना है, बताइए यह कथन किसका है। तो भारत एक भावना, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है कि नेहरू का है कि इंदिरा गांधी का है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का है? देखिए, भारत एक भावना, यह कथन जो है इंदिरा गांधी का है, तो इसको याद रखिएगा। पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण बताइए खाली स्थान दिया में सम्मिलित है। बताइए ध्वनि प्रदूषण में क्या सम्मिलित है? दोनों प्रकार के बाह्य एवं आंतरिक पर्यावरण की केवल बाह्य पर्यावरण की केवल आंतरिक पर्यावरण की जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्वनि प्रदूषण जो है दोनों प्रकार के बाह्य एवं आंतरिक पर्यावरण में सम्मिलित है, इसको याद रखिएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, जीव मंडल धरती का वह भाग है जिसमें बताइए निवास करते हैं। जीव निवास करते हैं कि निर्जीव निवास करते हैं कि उपयुक्त दोनों ही, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, तीसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। जीव मंडल धरती का वह भाग है जिसमें जो है जीव निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, भारत में किस युग की स्त्रियों के लिए कला युग कहा जाता है? बताइए भारत में किस युग की स्त्रियों के लिए, देखिए काला युग है या कला नहीं है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, काला युग है, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया। देखिए, भारत में जो है किस युग की स्त्रियों के लिए काला युग कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर वैदिक काल को जो है भारत में स्त्रियों के लिए काला युग कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी होती है। बताइए वायु प्रदूषण से मानव की कौन सी बीमारी होती है? दमा होती है कि तपेदिक होती है कि मलेरिया होती है कि दमा एवं क्षय या तपेदिक रोग दोनों ही? देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वायु प्रदूषण से जो है मानव को दमा भी होती है, क्षय, तपेदिक रोग यानी ये सभी होती है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया? बताइए, काम के बदले अनाज योजना का कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कि उपयुक्त दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में जो है काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 दिया है, यदि आप प्रौढ़ावस्था किस अवस्था के बाद आती है? बताइए शैशवावस्था के कि बाल्यावस्था के कि किशोरावस्था के कि युवावस्था के? देखिए, 7 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए, किशोरावस्था के बाद जो है प्रौढ़ावस्था आती है, तो 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही कौन होगा, युवावस्था होगा कि किशोरावस्था होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? बताइए पशुपालन है कि मुर्गी पालन है कि हथकरघा है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद जो है हथकरघा उद्योग जो है एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी NFWP की शुरुआत कब से की गई? बताइए NFWP की शुरुआत कब से की गई? 14 नवंबर 2001 से कि 14 नवंबर 2002 से कि 14 नवंबर 2003 से कि 14 नवंबर 2004 से? तो देखिए, 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए,
FWP की जो शुरुआत की गई वह 14 नवंबर 2004 से की गई, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY कब शुरू की गई? बताइए, दिसंबर 2000 में कि मई 1995 में कि मई 1999 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई वह दिसंबर सन 2000 में की गई, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। यही दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के द्वारा देखिए डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश का क्लास चलता है। और देखिए, इस चैनल के द्वारा हिंदी भी, मैथ और रीजनिंग सभी पढ़ाई जाती है, तो उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, कुपोषण का कारण है। बताइए, कुपोषण का क्या कारण है? साफ वातावरण की अधिक निद्रा की अस्वस्थता, किनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कुपोषण का कारण होता है वह जो है अस्वस्थता हो जाएगा, तो इसका 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कुपोषण का जो कारण है वह अस्वस्थता हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, बेनेडिक्ट राथ उपकरण के कितने भाग होते हैं? बताइए, 4 भाग होते हैं कि 2 भाग होते हैं कि 3 भाग होते हैं कि 6 भाग होते हैं? तो देखिए, बेनेडिक्ट राथ उपकरण के जो भाग होते हैं वह 2 भाग होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगों से पता चलता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन कितने कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक है? तो देखिए, 13 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए, 1 लीटर ऑक्सीजन जो है 4825 कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक है, तो देखिए इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 दिया है, स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य बताइए, उचित भाव विकास करना कि अच्छी आदत विकास करना कि दोनों, किनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का जो उद्देश्य उचित भाव विकास करना भी है और अच्छी आदत विकास करना, यानी यह दोनों है। तो 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि बताइए, स्वास्थ्य सप्ताह है कि क्रमबद्धता है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की जो विधि है स्वास्थ्य सप्ताह भी है और क्रमबद्धता भी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, दिया वुड डिस्पैच में किस शिक्षा स्तर पर विचार किया गया है? बताइए, पूर्व प्राथमिक पर कि प्राथमिक पर कि माध्यमिक पर कि देखिए यह इनमें से कोई नहीं है, यह जो है यह उपरोक्त सभी है। देखिए, यह जो है उपरोक्त सभी है। तो बताइए, वुड डिस्पैच में किस शिक्षा स्तर पर विचार किया गया है? पूर्व प्राथमिक पर कि प्राथमिक पर कि माध्यमिक पर कि उपरोक्त सभी? देखिए, 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए, वुड डिस्पैच में जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी विचार किया गया, प्राथमिक पर भी, माध्यमिक पर भी, यानी उपरोक्त सभी पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? बताइए, ब्रिटिश सरकार ने कि कंपनी सरकार ने कि चार्ल्स वुड ने कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षा नीति जो है 1854 जो है वह चार्ल्स वुड ने तैयार की थी, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है, वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया? बताइए, स्त्री शिक्षा का कि बाल शिक्षा का कि जन शिक्षा का कि मुस्लिम शिक्षा का? तो देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वुड के घोषणा पत्र में जो है जन शिक्षा सिद्धांत अपनाया गया, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? बताइए, कब हुई थी? 1986 में कि 1973 में कि 1992 में कि 1979 में? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1986 में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं आज का यह आखिरी प्रश्न है, दूषित जल द्वारा रोग होता है? बताइए, दूषित जल द्वारा कौन सा रोग होता है? बताइए, विसूचिका होता है कि मोतीझरा होता है कि अतिसार होता है कि इनमें से तीनों? तो देखिए, यह जो है इनमें से तीनों यहाँ पर है। तो देखिए, बताइए क्या क्या रोग होता है दूषित जल से? तो देखिए, दूषित जल से जो होता है विसूचिका भी होता है, मोतीझरा भी होता है, अतिसार भी होता है, यानी इनमें से तीनों होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसके अगले भाग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में।